टैली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई लेन देन मेंटेन करेंगे तो वो सारे लेन देन आप वाउचर में ही फील करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत शर्मा स्वागत करता हूं विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज टैली ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। वाउचर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में रसीद कहते हैं। टैली प्रोवाइड अस वाउचर फैसिलिटी टू फिल द अमाउंट इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। टैली हमें वाउचर की फैसिलिटी देता है जिसमें हम अमाउंट को फिल करते हैं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। मतलब जो व्यक्ति देता है वह डेबिटर कहलाता है और जो लेता है वो क्रेडिटर कहलाता है। तो वो डेबिट और क्रेडिट साइड का फॉर्मेट उसमें मिलेगा जहां हम अमाउंट को फिल करेंगे। वाउचर इज द प्रूफ ऑफ आवर ट्रांजेक्शन। वाउचर हमारे ट्रांजेक्शन, हमारे लेन देन का प्रूफ भी होता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ वाउचर, यानी कुछ वाउचर के प्रकार होते हैं जिसमें हम लोग वाउचर सीखने वाले हैं। कंट्रा वाउचर, जिसका शॉर्ट की हो जाएगा F4 फंक्शन की। ठीक उसी तरीके से पेमेंट वाउचर होगा जिसका शॉर्टकट हो जाएगा F5 फंक्शन की। रिसिप्ट वाउचर शॉर्ट की हो जाएगा F6। जर्नल वाउचर शॉर्ट की हो जाएगा F7। सेल्स वाउचर शॉर्टकट हो जाएगा F8। परचेज वाउचर शॉर्ट की हो जाएगा F9। डेबिट नोट वाउचर शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस F9 और क्रेडिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F8 से इसका यूज करेंगे। बात करते हैं कंट्रा वाउचर का, जिसे शॉर्ट की F4 होता है। इट इज अ टाइप ऑफ वाउचर इन विच वी मेंटेन बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ये एक प्रकार का वाउचर होता है जिसमें हम बैंक से संबंधित लेन देन को मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के बीच होता है तो उसे हम कंट्रा वाउचर में मेंटेन करेंगे, या फिर अगर ट्रांजेक्शन बैंक और कैश के बीच होता है तो भी हम उसे कंट्रा वाउचर में ही मेंटेन करते हैं। या बैंक और बैंक के बीच अगर लेन देन होता है तो उस वाउचर को भी हम कंट्रा वाउचर में ही मेंटेन करेंगे। इन कंट्रा वाउचर ऑलवेज क्रेडिट एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट। कंट्रा वाउचर जब भी आप यूज करेंगे तो टैली के अंदर CR पहले आएगा, यानी क्रेडिट साइड पहले आता है और डेबिट साइड बाद में आता है। कंट्रा वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय प्रेसिंग F4 फंक्शन की। कंट्रा वाउचर का यूज हम F4 फंक्शन की के मदद से करते हैं। अब कुछ प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसे हम कंट्रा वाउचर में मेंटेन करते हैं, जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ₹5000। इसमें हो रहा है कैश और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच लेन देन हो रहा है, तो इसे हम कंट्रा वाउचर के अंदर इस ट्रांजेक्शन को फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कैश विड्रॉ हो रहा है फ्रॉम SBI से, सो कैश और SBI अकाउंट, SBI चूंकि बैंक है तो यह कंट्रा वाउचर के अंदर ही जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन बिटवीन SBI फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट टू SBI फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसमें SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा दो बैंक अकाउंट है, तो ये हम कंट्रा वाउचर में ही इस ट्रांजेक्शन को फील करेंगे। इसके बाद आता है पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्ट की हो जाएगा F5 फंक्शन की। पेमेंट वाउचर इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर विच वी यूज टू मेंटेन ऑल टाइप ऑफ पेमेंट बाय कैश और बैंक। पेमेंट वाउचर एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है जिसके अंदर हम लोग मेंटेन करते हैं हर प्रकार के पेमेंट को, जो या तो कैश से पेमेंट होता हो या बैंक के द्वारा पेमेंट होता हो। इवन द अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो उस अमाउंट को भी हम पेमेंट वाउचर के अंदर ही मेंटेन करेंगे। लाइक एज परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड एंड फर्नीचर। यदि आप कुछ फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम पेमेंट वाउचर के अंदर मेंटेन करते हैं। पेमेंट वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय प्रेसिंग F5 फंक्शन की। पेमेंट वाउचर का यूज हम F5 फंक्शन की के मदद से करते हैं। इन पेमेंट वाउचर ऑलवेज DR एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट, यानी पेमेंट वाउचर में सबसे पहले DR आता है, डेबिट एंट्री होता है, उसके बाद हम क्रेडिट एंट्री करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, पेड टू दिल्ली लिमिटेड ऑफ ₹5000 बाय कैश। इसमें आप पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं दिल्ली लिमिटेड को, तो पेड हो रहा है तो ये पेमेंट वाउचर में जाएगा।
उस तरीके से होता है दूसरा क्वेश्चन, कैश पेड टू श्रीकांत। यहाँ पर भी आप कैश पेड कर रहे हैं श्रीकांत को, तो ये भी आपका पेमेंट वाउचर में जाएगा। पेड टू अभी इंटरप्राइजेस ऑफ ₹30,000 बाई चेक। यहाँ पे भी आप अभी इंटरप्राइजेस को पेड ही कर रहे हैं बाई बैंक यानी चेक के माध्यम से, तो ये सारे चीजों ना पेमेंट वाउचर में ही एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली लिमिटेड और कैश के बीच लेन देन रखेंगे, इसके बाद कैश और श्रीकांत के बीच लेन देन रखेंगे, अभी इंटरप्राइजेस और चेक को एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर शॉर्टकट हो जाएगा F6। रिसिप्ट वाउचर इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। रिसिप्ट वाउचर एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है विच वी यूज टू मेंटेन ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट बाय कैश और बैंक, जिसके अंदर हम हर प्रकार के रिसिप्ट ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं जो कैश से रिसीव किया हो या बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिसीव किया गया हो। इवन द अमाउंट रिसीव फॉर द सेल ऑफ फिक्स एसेट, चाहे हम किसी फिक्स एसेट्स को सेल करने के लिए किसी अमाउंट को रिसीव कर रहे हो, लाइक ए सेल ऑफ मशीनरी, लैंड, फर्नीचर। अगर कोई भी वस्तु आप पर्सनल यूज के लिए सेल करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट वाउचर में मेंटेन करते हैं। रिसिप्ट वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय प्रेसिंग F6 फंक्शन की। रिसिप्ट वाउचर का यूज हम F6 फंक्शन की के मदद से करते हैं। इन रिसिप्ट वाउचर ऑलवेज सीआर एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट। रिसिप्ट वाउचर के अंदर सबसे पहले क्रेडिट एंट्री होता है, यानी सीआर का एंट्री पहले होता है। जर्नल वाउचर शॉर्ट की हो जाएगा F7। जर्नल वाउचर इज एन एडजस्टमेंट वाउचर। ये एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है। यदि कोई ट्रांजैक्शन कहीं दूसरे जगह एडजस्ट नहीं होता है तो उसे हम जर्नल वाउचर के अंदर एडजस्ट करते हैं, which is used to maintain if you paid to creditor by depositor। यानी इसमें हम वो ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं यदि आप पेड करते हैं किसी क्रेडिटर को किसी डिपोजिटर के द्वारा, मतलब वो ट्रांजैक्शन आप खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा करवाते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। देन यू हैव टू पास दिस वाउचर इन दिस वाउचर। And if the value of assets is depreciated or appreciate, यानी अगर किसी भी एसेट्स का डेप्रिसिएट और एप्रिसिएट होता है, मतलब कभी कभी कोई फिक्स एसेट्स होता है, कोई संपत्तियां होती है जिसके रख रखाव में जो खर्च होते हैं वो खर्च डेप्रिसिएट होता है, अगर रख रखाव में कुछ इनकम होता है तो वो एप्रिसिएट होता है। तो इस प्रकार के लेन देन को भी हम लोग जर्नल वाउचर में ही एंट्री करते हैं। इन दिस वाउचर एंट्री डेबिट एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट, यानी इस वाउचर में डीआर सबसे पहले आता है और सीआर बाद में एंट्री किए जाते हैं। जर्नल वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय प्रेसिंग F7 फंक्शन की। जर्नल वाउचर को हम F7 फंक्शन की के मदद से इंटर करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, पेड टू दिल्ली लिमिटेड ऑफ ₹2500 बाय पटना लिमिटेड, मतलब दिल्ली लिमिटेड को पेमेंट किया जा रहा है बाय पटना लिमिटेड। इसमें आप सेल्फ इनरोल नहीं है, किसी के द्वारा पे कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल वाउचर में मेंटेन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पेड टू रविकांत बाय सूर्यकांत ऑफ ₹2000, मतलब रविकांत को पे किया जा रहा है सूर्यकांत के द्वारा, तो इसे हम जर्नल वाउचर में एंट्री करेंगे। इसके बाद आता है परचेज वाउचर, जिसका शॉर्ट की हो जाएगा F9 फंक्शन की। परचेज वाउचर इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। यह तो नाम से ही क्लियर है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, और यह एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है। इफ यू परचेज एनीथिंग, यदि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं फ्रॉम क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर से अर्थात सप्लायर से, देन यू हैव टू पास इन दिस वाउचर, तो उस समय हमें इस वाउचर के अंदर उस ट्रांजेक्शन को पास करना पड़ता है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, इफ यू परचेज एनीथिंग फॉर पर्सनल यूज, यदि आप कोई सामान पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, देन यू हैव टू पास इन पेमेंट वाउचर, तो उस समय उसे हम पेमेंट वाउचर में पास करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु आप पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हो तो उसे आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। इन दिस वाउचर सीआर एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट। इस वाउचर में सीआर सबसे पहले आता है। परचेज वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय प्रेसिंग F9 फंक्शन की। परचेज वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F9 फंक्शन की, और F9 की मदद से ही हम परचेज कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, परचेज फ्रॉम PCS लिमिटेड ऑफ ₹5000,
यहाँ आपने परचेज किया पीसीएस लिमिटेड से 5000 की। दूसरा क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम अजीत ऑफ ₹2000 बाय कैश, तो इसे भी हम परचेज वाउचर में ही एंट्री करेंगे। परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹3000 बाय चेक, आप यहाँ पे चेक के माध्यम से मोहन से सामान खरीद रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम लोग परचेज वाउचर में ही मेंटेन करेंगे। इसके बाद आता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F8। सेल या तो नाम से ही क्लियर है, मतलब अगर कोई सामान बेचते हैं तो उसे हम सेल वाउचर में मेंटेन करेंगे। सेल वाउचर इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। सेल वाउचर एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है विच इज यूज्ड टू मेंटेन सेल ट्रांजेक्शन, जिसमें हम लोग सेल्स के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं ऑफ योर फॉर्म अपने कंपनी में। बट रिमेंबर इफ यू सेल्स एनीथिंग फॉर पर्सनल यूज, लेकिन याद रखें यदि आप कोई भी वस्तु पर्सनल यूज के लिए बेचते हैं देन यू हैव टू पास इन रिसिप्ट वाउचर, तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में पास करते हैं। ये याद रखने वाली पॉइंट है कि यदि आप कोई वस्तु पर्सनल यूज के लिए बेचते हैं तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में मेंटेन करते हैं, और यदि कोई वस्तु आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो उसे आप पेमेंट वाउचर में मेंटेन करेंगे। इन दिस वाउचर एंट्री डेबिट एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट, और इस वाउचर में डीआर सबसे पहले आता है और सीआर बाद में एंट्री किए जाते हैं। सेल वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय प्रेसिंग F8 फंक्शन की। सेल वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F8 फंक्शन की। अब जैसे नोट में दिया गया है इफ यू सेल्स एनीथिंग बाय कैश देन कैश अकाउंट इज डेबिट एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। यदि आप कैश से कोई सामान बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश इज कम डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट होगा, और जो जाता है क्या जाएगा तो गुड्स जाएगा, तो गुड्स की जगह पे हम लोग सेल्स अकाउंट लिखते हैं। इफ यू सेल्स बाय चेक, यदि चेक से कोई वस्तु आप सेल करते हैं देन द बैंक अकाउंट इज डीआर एंड सेल अकाउंट इज सीआर। गुड्स जाएगा और अमाउंट बैंक में जाता है तो बैंक अकाउंट इज डीआर होगा, यानी डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। इफ यू सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट देन पार्टी नेम इज डीआर, कंपनी नेम इज सीआर एंड सेल अकाउंट इज सीआर। इसमें पार्टी का नाम डीआर हो जाएगा या कंपनी का नाम भी डीआर हो जाएगा और सेल अकाउंट इज सीआर हो जाएगा। इसके बाद आता है डेबिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस F9 फंक्शन की। डेबिट नोट वाउचर, दिस वाउचर इज यूज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज रिटर्न, यानी यह वाउचर तब यूज किए जाते हैं जब आपका परचेज रिटर्न संबंधित कोई ट्रांजैक्शन हो, यानी खरीदा हुआ माल वापस करना होता है सप्लायर को, तो उस समय हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। इन डेबिट नोट वाउचर ऑलवेज डेबिट डीआर एस्पेक्ट विल कम फर्स्ट। इस वाउचर में सबसे पहले डीआर को एंट्री करते हैं, उसके बाद सीआर को एंट्री करते हैं। नोट नंबर 1, फॉर यूज डेबिट नोट वाउचर यू हैव टू फॉलो टू द गिवन स्टेप। कुछ स्टेप होते हैं उसे हमें फॉलो करना होता है। प्रेस करेंगे F11 ऑन गेटवे ऑफ टैली। F11 मतलब होता है फीचर्स, एंड गो टू अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स के लिए हमें प्रेस करना होता है F1 एंड चेक टू ऑप्शन यस यूज डेबिट नोट वाउचर एंड एक्सेप्ट इट। आपको इस डेबिट नोट वाउचर को यस करके उसे एक्सेप्ट करना होता है, तभी हम डेबिट नोट वाउचर को यूज में ला सकते हैं। If you want to display debit note regular, then you have to follow two given step. अगर आप डेबिट नोट वाउचर को रेगुलर मोड में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोसेस में डिस्प्ले, अकाउंट बुक, जर्नल रजिस्टर और डेबिट नोट रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, जिसे आप डेबिट नोट रेगुलर में देख सकते हैं।